Good morning, student. I am Ringchand Memorial Public School. Students, today we are doing chapter 10, that is ratio and proportion. First of all, I want to tell you what is mean by ratio. Okay, in our day-to-day life, we compare one quantity with another quantity of the same kind of using the method of subtraction and method of division. Okay, उस अगर हम उन दोनों अपनी डे टू डे लाइफ की चीज़ों को या तो डिवीजन से या तो सब्ट्रैक्शन से आंकते हैं. व्हेन वी कंपेयर टू सिमिलर क्वांटिटीज बाय डिवीजन, द कंपैरिजन इज कॉल्ड द रेशियो एंड द इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल जो कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है. लाइक 5/8. 5 जो है ऊपर है, नेट नीचे है. 8 इज अ antecedent and 5 is a antecedent and 8 is a consequent. Understood, student? What is mean by ratio and what is mean by its symbol? और जो हमने ऊपर नीचे दिया हुआ है that is antecedent and consequent. Understood? The first term or the quantity called antecedent means that precedes, and the second term called consequent means that follows. I hope you understood it well. Good. Now let's see properties of ratio. When we compare two quantities, the following points must be taken care of. ये जो मैंने points लिख रखे हैं इनको follow करते हैं whenever we compare two quantities. Okay. Point number 1, a ratio is usually expressed in its simplest form. उसको हमें simplest form तक लाना होता है, means we have to cut it off. Okay, both the quantities should be in the same unit, so the ratio is a number with no unit involved in it. जो दोनों होते हैं जो दोनों मतलब क्वांटिटी होती है हमारी ऊपर की और नीचे की, उनको हमने सेम यूनिट्स में लाना चाहिए. जैसे कि मीटर में है तो मीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, रुपीज़ में है तो रुपीज़ में, पैसे में है तो पैसे में. अंडरस्टूड? द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उनका जो ऑर्डर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. लाइक इफ़ देयर इज़ अ 3:4 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 4:3. अगर 3:4 लिखा है तो 3:4 ही होगा. वी शुड नॉट राइट 4:3 कि ये नहीं नीचे ऊपर ही तो लिखना है, कोई सा भी ऊपर कोई सा भी नीचे हम लोग लिख सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ऐसा करने से हमारी वैल्यू टोटली चेंज हो जाएगी. ओके, द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी, A ratio B is equal to A/B. Here A is antecedent and B is consequent. Ratio should always be expressed in its simplest form and without any units. उसको simplest form में हमें हमेशा शो करना चाहिए और उसके यूनिट्स को जब रेशो में शो करते हैं तब लगाना नहीं चाहिए. I hope you understand it. Understood, student? Very well. Now let's see comparison of ratio. Okay, to compare two ratios we have to follow these steps. कौन से steps हैं वो? First, convert each ratio into a fraction in its simplest form. पहले देखो मैंने उनको उनकी simplest form में ले आई हूँ, बट यहाँ पे इनको simplest कट नहीं रहे थे तो ये मैंने as it is लिखे हैं. After that, find the LCM of denominator of the fraction obtained in स्टेप 1. स्टेप 1 में देखो जो करने के बाद मैंने उनका एलसीएम निकाला है डिनोमिनेटर्स का. आफ्टर दैट, कन्वर्ट द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू एलसीएम ऑब्टेन इन स्टेप 2 इन ईच फ्रैक्शन. फिर आप देखिए मैंने उनको कंपेयर करते हुए दोनों का फ्रैक्शन एक जैसा किया है. एंड इन लास्ट स्टेप, नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन. द रेशियो विद द ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर. उसके बाद हम उसके न्यूमरेटर को देखेंगे कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है और कौन सा न्यूमरेटर छोटा है. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चे कि मैंने कैसे सॉल्व किया है. वेरी गुड. देखो पहले मैंने उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाई,
फिर उसके बाद मैंने एलसीएम लिया, उसके बाद एलसीएम को सॉल्व करने के बाद दोनों के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स मैंने निकाले। आफ्टर दैट मैंने कंपेयर किया कि विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ स्मॉलर। नाउ हाउ वी हैव टू टेक द टर्म इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि मुझे 11:44 दिया हुआ है, तो मैंने 11/44 करा। दैट मीन्स 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44। The number comes 1/4. It is equal to 1:4. Understood students? ये किस में आ गया? 1:4. That is our ratio. Okay. अब आपको इतना चीज़ सॉल्व करनी आ गई है। Now let's take the example 4. अगर आपको ऐसी कुछ समरीज आती हैं या ऐसा प्रॉब्लम सम्स आती है, हाउ वी हैव टू डू इट, लेट्स सी। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 2:3. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 45. देन व्हाट वी विल डू? The ratio of boys to girls is equal to 2:3. That means the sum of the term of the ratio is equal to 2 plus 3. That is 5. The number of boys is equal to 2/5 into 45. Total number क्या था? 45 था। तो हमने उसको स्ट्राइक ऑफ किया, काटने के बाद we got 18. Okay, the number of boys is 18 and the number of girls is 3/5 into 45 is equal to 27. उसको भी काटने के बाद we got 27. Hence there are 18 boys and 27 girls in the class. Got it students? आ गया आपको? Very good. अब आपको क्या करना है? Please hear the given content in the video and see the video carefully. After that search the content in your book. उसके बाद ही आप अपना जो भी मैंने given assignment I am giving you, whatever the assignment I am giving you, see it carefully. फिर उसको solve करना start कीजिए. Okay, and last but not the least, assignment अच्छे से करके उसे टाइम पे सबमिट कीजिए students. All the best for your given assignment. Do it well and neatly. Okay. Bye bye. All the best.